वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं। आज हम 15 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फिफ्टीन जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, वो आज हम सारे डिस्कस करेंगे। जो भी 15 जनवरी के, उससे पहले हम अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, तो पहले वो करेंगे। देखिए, रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान एआई भीड़ नियंत्रण कहाँ लागू किया है? कहाँ किया है? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने की योजना बना रही है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर अनुपमा भटनागर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान। ये सारे शहर एक्सरसाइज सी ड्रैगन में शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? फ्रांस को चुना गया है। आगे देखते हैं हमारे और क्वेश्चन से। देखिए, कॉपरनिक क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? 2023। जनवरी 2024 में पहली बार किस राज्य सरकार ने एक अलग खेल विभाग का गठन किया है? किसने किया है? बिहार ने। नेक्स्ट देखिए, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे। कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? किस एयरपोर्ट को चुना गया है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब देखिए नेक्स्ट, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI किसने लॉन्च किया है? ये किस देश ने लॉन्च किया है? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया डेनमार्क ने। रिवीजन के इतने ही क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं हमारे जो 15 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, जो आज के करंट अफेयर के हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स 3 varieties ऑफ हैंडलूम साड़ीज तांगेल कारियल एंड गारत साड़ीज हैव गॉट GI टैग? बताइए, किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्मों तांगेल, कारियाल और गारत साड़ियों को GI टैग मिला है? बताइए, किस राज्य की हैं ये साड़ियाँ? तांगेल साड़ी, कारियल साड़ी और गारत साड़ियाँ। बताइए कहाँ की हैं ये? देखिए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताइए कहाँ की हैं ये साड़ियाँ? तो ये तीनों जो साड़ियाँ हैं इनको अलग अलग GI टैग मिला है, और ये साड़ियाँ कहाँ की हैं? वेस्ट बंगाल की हैं। वेस्ट बंगाल की साड़ियाँ हैं ये। अब देखिए, इससे जुड़े हुए जो पॉइंट हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए, तांगेल साड़ी नदिया और पूर्व वर्धमान ज़िले में बनाई जाती है। ये साड़ी कहाँ पर बनाई जाती है? तांगेल साड़ी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के नदिया और पूर्व वर्धमान ज़िलों में बनाई जाती हैं। जबकि जो कोरियल साड़ी है ना और गारत साड़ी, ये साड़ियाँ मुर्शिदाबाद और बीरभूम में बुनी जाती हैं। ये साड़ियाँ वेस्ट बंगाल के कौन कौन से ज़िले में बनाई जाती है? तांगेल साड़ी नदिया और पूर्व वर्धमान ज़िले में, और जबकि कोरियल साड़ी और गारत साड़ी को मुर्शिदाबाद और बीरभूम में बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए वेस्ट बंगाल के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर है CV आनंदा बोस। एंड वहाँ के देखिए लोक नृत्य कौन कौन से हैं, फोक डांस कौन कौन से हैं वहाँ के? काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, छऊ और संथाली नृत्य।
ये सारे वहाँ के फेमस डांसेस हैं, फोक डांस। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय सरकार समर्थित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बताइए, सरकार समर्थित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। बताइए कौन किसको अपॉइंट किया है। सरकार समर्थित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ किसको नियुक्त किया है। हमारे ऑप्शन से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऑप्शन ए संजीव अग्रवाल, ऑप्शन बी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय एंड ऑप्शन सी अभिजीत बनर्जी एंड ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। बताइए किसको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है SSNIIF लिमिटेड का। बताइए किसको अपॉइंट किया गया है। संजीव अग्रवाल को। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन ए संजीव अग्रवाल। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेयर वॉज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल सेतु इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है। बताइए अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, किस राज्य में हुआ है और ये देश का सबसे लंबा पुल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए अटल सेतु पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। यह देश का सबसे लंबा पुल है। अटल सेतु जो है ये पुल है ना, इसका उद्घाटन किसने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो हमारे अटल मतलब पुराने जो क्वेश्चंस है ना उनका भी आप लोग रिवीजन करते रहा कीजिए। ठीक है, तो बताइए हमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए चलते हैं हम इससे जुड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। अटल ब्रिज से रिलेटेड जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है और इसकी लागत कितनी लगी है इसको बनाने में, 17,840 करोड़ रुपए। ठीक है, यह 6 लेन वाला रोड ब्रिज है और अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है 21.8 किलोमीटर है और इससे 2 घंटे का जो सफ़र है ना उसको हम 15 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना टाइम बचा रहा है देखिए, है ना। और देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्र पर बना पुल है। यह इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, उच्च ज्वार और तेज़ हवाओं के दबाव का असर नहीं होगा। ये इतना मजबूत है। ठीक है, और ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्र पर बना हुआ पुल है। ठीक है, और ये कितनी लेन वाला है, ये 6 लेन वाला रोड ब्रिज है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम और देखिए इसके आगे क्या पॉइंट्स हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह 30,500 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना का शिलान्यास भी किया गया है। इस अटल सेतु के साथ साथ ही एक नई परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। अब देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके नाम पर ही इस अटल सेतु का नाम रखा गया है, जिसका उद्घाटन कब हुआ है 12 जनवरी 2024 को। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। According to a report by Center for Research on Energy and Clean Air, which is the most polluted city of India in the year 2023? देखिए सेंटर फॉर रिसर्च
ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बताइए, यहाँ पर हमें कुछ सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, तो बताइए कौन सी सिटी है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है? बताइए, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है कौन सी है? देखिए हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बर्निहाट, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी बेंगलोर। बताइए, हमारी जो ये बेंगलोर सिटी है ना, ये तो ट्रैफिक के मामले में नंबर 1 पर है, ठीक है। और देखिए बताइए मुझे, चलो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है इसका, या हो सकता है ये पॉल्यूटेड सिटी भी हो। बताइए मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट में कौन सी हमारी 2023 में सबसे प्रदूषित सिटी है? बताइए कौन सी पॉल्यूटेड सिटी है? बताइए बताइए। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बर्निहाट। बर्निहाट 2023 के अकॉर्डिंग सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, और ये कहाँ की है? ये है मेघालय की। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे से रिलेटेड पॉइंट क्या क्या है। देखिए सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की जो सूची है ना, उसमें मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? मेघालय की बर्निहाट, ठीक है। देखिए पहले स्थान पर तो पॉल्यूशन में बर्निहाट है, दूसरे स्थान किसको मिला हुआ है? बेगूसराय जो बिहार का है, और तीसरा स्थान ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में आता है। ये सारी पॉल्यूटेड सिटी हैं, और इस सूची में दिल्ली 8वें नंबर पर आती है। और ये जो पॉल्यूशन की जो रिपोर्ट है इसको कौन वो करता है, वो रिपोर्ट जारी करता है, कौन आंकड़े इसके कलेक्ट करता है? तो वो है सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट, ठीक है, ये करता है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। हु बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन जनवरी 2024 बाय डिफीटिंग एप्पल? बताइए एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? बताइए कौन सी बनी है 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो एप्पल को पछाड़कर बनी है? बताइए, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन सी अमेजॉन एंड ऑप्शन डी TCS। बताइए कौन सी कंपनी है जो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये इसमें सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है? कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और ये सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। अब माइक्रोसॉफ्ट का देखिए फॉर्मेशन कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? माइक्रोसॉफ्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, वो हुआ था 1975 में, और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? USA में है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए रिसेंटली वेयर वॉज ग्राम फ्लोर लड्डू गिवन GI टैग? हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग दिया गया है? बताइए ये बेसन का लड्डू कहाँ का है जिसे GI टैग दिया गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान एंड ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी अयोध्या। बताइए कहाँ का है ये बेसन का लड्डू जिसे GI टैग दिया गया है? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी अयोध्या। ये अयोध्या के जो हनुमान जी का मंदिर है ना, वहाँ के हनुमानगढ़ी के मंदिर को GI टैग मिला है। देखिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के जो बेसन का लड्डू है ना, उसका स्वाद बहुत ही मशहूर है, इसलिए इस स्वादिष्ट लड्डू को GI टैग दिया गया है। अब इस लड्डू को एक नई पहचान मिल गई है जिससे सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने में मदद मिलती है। GI टैग क्यों दिया जाता है? ताकि जो इम्पोर्टेंस है ना उस चीज़ की, उस वस्तु की,
या फिर जैसे खाना है, वहाँ के कपड़े हैं, या जैसे मतलब कोई वहाँ की हेरिटेज इमारत है। तो इन सबको जीआई टैग इसलिए दिया जाता है ताकि जो उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो सुरक्षित रहे, ताकि उन्हें हम अपनी सांस्कृतिक विरासत में शामिल करके रख सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, आज की क्लास में इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और आपको जो भी क्वेरीज होती है, जो भी आपको समझ नहीं आता, या फिर आप जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।